Hello bachcho, let's read the question. The question says, so that the height of the cylinder of maximum volume which can be inscribed in a sphere with radius a is 2a divided by root of 3. Okay, so हमें height दिखाना है कि वो जो होगा 2a divided by root 3 के equal होगा. So इसके पहले हम कुछ key concept को समझने की कोशिश करेंगे. So here let me write down those key concepts. Okay. सो पहला की कंसेप्ट हमारा होगा दैट इज द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम हमें पता है सिलेंडर के लिए अगर मैं देखता हूँ सो इसकी जो वॉल्यूम होती है अगर इसका रेडियस आर है और हाइट एच है तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है. ठीक है. और दूसरे केस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वल टू जीरो उसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं. ठीक है. यहां से हमें क्या मिलता है लेट से आर की वैल्यू हमें अल्फा मिलती है. सो इस अल्फा को हम क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे. सो सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डी टू बी डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल्स टू अल्फा पे अगर ये लेस देन जीरो दैट इज नेगेटिव आ जाता है तब हम बोलते हैं आर जो होगा दैट इज द मैक्सिमम रेडियस और करस्पॉन्डिंग टू दिस हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है. ओके. सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड हियर. अब हम डायग्राम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट से ये हमारे पास स्फीयर है और यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या रखा है एक सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया हुआ है. सो लेट से दिस इज आवर सिलेंडर. ओके. यहाँ से ये जो होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर है. मान लेते हैं ये जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो दिस विल बी द रेडियस जो कि हमें ए दे रखा है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर को हम स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. ये पूरा हाइट जो है ये कैपिटल एच है. तो यहाँ से अगर मैं इतने हाइट को कंसीडर करूंगा तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ ये जो हाइट होगा एच बाई टू होगा. ठीक है. अब इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ. सो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा. सो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर के हाइट को मैंने क्या बोला एच बोला. ओके. एंड इसके जो रेडियस है एंड रेडियस बी स्मॉल आर. सो यहां से हमें क्या मिलेगा अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करता हूं सो एच डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो यहां से हमें मिल रहा है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ. करेक्ट. एच की वैल्यू यहाँ से ये हमें मिल रही है. नाउ अब हम क्या करते हैं हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं इसको कैपिटल वी से डिनोट करता हूँ. सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके. सो ये हो गया वॉल्यूम. अब हम क्या करेंगे कंसीडर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए ना. सो कंसीडर द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर. सो पाई तो हमारे पास यहाँ से टू पाई क्या होगा कॉमन आ जाएगा बिकॉज दे आर द कॉन्स्टेंट्स. अब यहाँ से आर स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू आर. करेक्ट. ये चेन रूल से आ गया हमारे पास. प्लस अब डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का करेंगे दैट इज टू आर और सेकेंड टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं विच इज ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा पुट इस डेरिवेटिव को हम इक्वल टू जीरो पुट करते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा इस टू पाई को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ राइट हैंड साइड में वो जीरो ही हो जाएगा. ओके. यहाँ से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है आर स्क्वायर सॉरी दिस विल बिकम व्हाट माइनस आर क्यूब न्यूमरेटर में माइनस आर भी आएगा. ठीक है. और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा टू आर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एलसीएम अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ सो दिस इज माइनस आर क्यूब प्लस
2r a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, 0 मिलेगा। नाउ हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, माइनस आर क्यूब प्लस 2r क्यूब प्लस 2r a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें मिलेगा। ओके, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, दैट इज माइनस 2r क्यूब मिलेगा। ओके, सो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, सो दिस इज माइनस 3r क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 2r a स्क्वायर। फर्दर अगर मैं r कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, जहाँ से हमें r की वैल्यू मिलती है 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 2। ओके, अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर हमें पता है, अब इस आर स्क्वायर पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, करेक्ट। सो सिंस हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं, दैट इज रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3a। ओके, सो नाउ वी कैन चेक दैट the second derivative test जो भी आएगा, that is d2b divided by dr square at r equal to root of 2 divided by 3a is less than 0 आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू दिस r हमारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम ही दिया गया है, सो मतलब क्या है, हमें इस r की वैल्यू को कंसिडर करना होगा। सो इसलिए अगर मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, h की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं, सो वी गेट 3a square minus 2a square, that is a square divided by 3. So this is nothing but 2a divided by root of 3, जो कि हमें प्रूव करना था। Hope you understood. Thank you.